सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका काइजन ब्लॉग 0909 की एक नई सीरीज में, जो कि है विंटर की सीरीज। हम लोगों ने प्लान किया है विंटर्स में राइड करने का, और राइड करने का मतलब है विंटर्स में कि जन्नत पे जा रहे हैं हम। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं पहाड़ों की हसीन वादियां बर्फ से ढकी हुई। जैसे मेरी लद्दाख वाली सीरीज हुई थी, ये भी सीरीज मेरी होने वाली है मेरे लिए बहुत खास। तो प्लीज इस सीरीज को एंड तक देखना। हर एक एपिसोड में बहुत डिटेल में डालने वाला हूँ। आपको रूट्स भी इसमें सारे बताऊंगा, मैं आपको कहाँ कहाँ आप स्टे कर सकते हो वो भी बताऊंगा, और आपको मतलब ऑब्वियसली मेरे साथ चल रहे हो तो आपको हर चीज देखने को मिलेगी। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या मेरे पास मैंने क्या क्या पैकिंग कर ली है। ये सारा सामान है जो मैं लेके जाने वाला हूँ अपने साथ। आधा इसमें से बाइक के ऊपर रहेगा और आधा मेरे ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले तो अपने पास शूज़ हो जाते हैं, शूज़ हैं हमारे पास। फिर उसके बाद मेरे पास सारा वायर और मेरा इलेक्ट्रॉनिक के लिए किट है पूरी। अपने लेग गार्ड हो गया, वाटर बॉटल हो गई। उसके बाद मेरे पास ग्लव्स और अपना बालकलावा हो गया। ये हमारा टैंक बैग हो गया जो कि न्यू है। उसके स्ट्रैप्स हो गए। ये हमारा थाई बैग, कैमरा, और इसके लिए सरप्राइज़ है गाइस, वो इसके अंदर है। एंड ये हमने करवाया है अपने हेलमेट को थोड़ा सा रैप अपनी बाइक के हिसाब से। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। बिल्कुल कार्बन फाइबर है और उसके साथ मेरी बाइक का थोड़ा सा मिलता जो, ये थोड़ा सा लाइट है अभी कलर, बट ये मेरे बाइक के साथ मिलता हुआ है, और ये भी थोड़े दिनों में डार्क भी हो जाएगा। सो फुल ऑन मस्ती होने वाली है इस ट्रिप पे। हमने यहाँ पे रखा हुआ सारा खाने का सामान। जैकेट हमारी है ही ऑलरेडी, और हमने पूरा पैक हो चुका। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे बाइक पे इसको बांधने के लिए, और फिर मिलता हूँ आपको पूरा पैक होके। सीरीज में इस एपिसोड्स में हम लोग जाएंगे मनाली होते हुए आगे की तरफ। हमारे साथ रहने वाले हैं इस ट्रिप पे रंजीत और दीपक। तो मैं, रंजीत और दीपक, हम तीनों जने जा रहे हैं। तो बने रहे इस सीरीज में, और जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अब हम लोग यहाँ से टेक ऑफ करने वाले हैं अपने मीटिंग पॉइंट के लिए, जो कि है मुकरबा चौक। मिलते हैं आपको बाइक पे। आ चुके हैं हम अपने द्वारका एक्सप्रेसवे के सेकंड वाले फेज पे, जो कि पहुंचता है द्वारका की तरफ। टोल पीछे है हमारे, और शुरुआत हो चुकी है इस अच्छे से ट्रिप की। रंजीत एंड दीपक भी निकल चुके हैं घर से। टाइम हो चला है 11:17, और माफ़ करना मैंने इसका ऑडोमीटर करा नहीं था 0। और मेरे घर से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर का है, तो हम लोग 11 किलोमीटर ऐड कर लेंगे, बट यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ इसको। ये हो चुका है 0, और मेरा ये माउंट जो है ये हो चुका है ढीला। इसको करेंगे हम लोग वहीं पे जाके मुकरबा चौक पे सेट और टाइट, अदरवाइज इसको उतार के रख लेंगे अपने पास, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मौसम बहुत खुला हुआ है, आज फॉग नहीं दिख रही है यहाँ पे, नहीं तो कल परसों तो इतनी फॉग थी कि यहाँ से ये वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो मजेदार हो चुकी है जर्नी, बहुत अच्छी वाइब्स के साथ शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। मिलते हैं आपको मुकरबा चौक से। गाइस पहुंचने वाले हैं मुकरबा चौक, बस यहाँ से लेफ्ट लेंगे और अपना मीटिंग पॉइंट आ जाएगा। तो देखते हैं, आई थिंक रंजीत और दीपक दोनों भी सराय काले खाई हैं, तो वहाँ से निकल चुके हैं। हमको मिलेंगे वो यहीं पे मुकरबा चौक पे, तो वेट करते हैं उनका जब तक वो आते हैं ना। आराम से जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे। क्या हाल है भाई के? बढ़िया। तो भाई साहब रंजीत भाई आ चुके हैं अपने पास, ठीक है। तो रंजीत भाई और दीपक भाई के साथ होने वाली है ट्रिप मज़ेदार, और फुल ऑन मस्ती में होने वाली है ट्रिप। फॉग बहुत ज़्यादा हो गया है, देख रहे हो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मज़ा आने वाला है, तीनों की तीनों बाइकें जाने वाली है, तीनों बी जाने वाली है, बीमर बीमर बोवर। अरे भाई भी कर रहा है व्लॉगिंग आज तो। अभी एक बार फ्यूल भरवाएंगे यहाँ से, ठीक है। आगे चल के थोड़ा सा फ्यूल भरवाना है आगे, ठीक है। 60-70 चल जाएगी आराम से, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, आपको मिलते हैं। ऐसी फोग वाली रात में ट्रकें बहुत सारे निकल रहे हैं, ठीक है ना, और हम तो हैं ही रात के राजे। तो चलते हैं आगे की तरफ। सो भाई लोगों, हालत देखो इस समय क्या हो रही है। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। मतलब यहाँ से क्या, सड़क भी नहीं दिख रही। यहाँ से पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं और सड़क भी नहीं दिख रही हमें।
बहुत अच्छी वाली आदत हो रखी है। गोप्रो ने अपनी औकात दिखा दी है, फिर हैंग हो चुका है, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अब इसको ठीक करूंगा, फिर दोबारा आगे लेके चलूंगा। चल गया तो चल गया, नहीं तो देख ही जाएगी। मजा ले आ रहा है इस समय, कोहरे में चलाने का अलग ही मजा है। ये देखो, ये रोड है पूरी, कुछ नहीं दिख रहा। तो कर चुके हैं चिंता हम दोबारा से, किसको पता है, अपने गोप्रो को। ये गोप्रो बहुत धोखा दे रहा है भाई, ये देख रहे हो तो सर क्यों हिला रहा है? एक दूसरे की कैसे हो रही है। मालिक साहब, तुम्हारा साफ है? बस साफ तो है, कर देना फिर भी। खराब मत करो, खराब कर दिया यार। भाई बढ़ गया, देख अभी ये और बढ़ेगा। अभी ये है कि कोहरा तो मतलब ऐसा है कि विजिबिलिटी तो विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है अपने पास यहाँ पे। तो मुश्किल से 27 पे भी नहीं चल पा रहे हम, 20 पे। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और ऐसे कट्स आते हैं, तो इस कट्स में हमारे को देखना पड़ता है। एक बार ऊपर ले लेते कट, क्योंकि बाहर ही जाना है हमने, तो कट बाहर ले लेते हैं। विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है गाइज, और अभी बताता हूँ क्या हुआ है। ये देख रहे हो, रुको। तो गाइज विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है गाइज, और अभी ऐसा हो रहा है कि एक मन कर रहा है कि कहीं पे रुक जाए हम लोग, और रुक के वहीं पे मतलब डेरा बसा लें सुबह तक के लिए, या फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलाते रहे 20-40 पे, क्योंकि 20-40 पे चलाएंगे तो बिल्कुल भी हमारे को मन नहीं करेगा बाइक चलाने का। यू नो वी आर बाइकर्स, सो हमारे को तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। देख रहे हो, कुछ भी नहीं दिख रहा, स्कॉर्पियो भी दिख रही है बस हमारे को। और अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कोई अच्छा सा ढाबा मिल जाए, या कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए, कैफ़े मिल जाए। हवेली में रुकते, चलो यही बेटर है इस समय, तो यहीं रुक जाते। भाई हवेली के अंदर हवेली नहीं दिख रही हमें, ये देखो ये हवेली का एंट्रेंस है, और वो हवेली का हवेली है। हवेली नहीं दिख रही है एंट्रेंस के अंदर भी। क्या होगा भाई? रंजीत का मन तो कर रहा है कि वापसी घर चलो, ट्रिप कैंसिल करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर ये हालत है तो वहाँ क्या हालत होगी जहाँ हम जा रहे हैं। विंटर स्पीति करना आसान नहीं है इतना, क्या कह सकते हैं आप, स्ट्रगल तो है। तो गाइस खाना आ चुका है अपना हवेली का, मंगा लिया हमने पालक पनीर और कढ़ाई पनीर, बटर नान और मक्की की रोटी, ठीक है ना। तो एंजॉय करते हैं, मन कर रहा है भाई, मन कर रहा है, खाते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या करना है। सो गाइस एक अपडेट मिला हमारे को अंकल जी से। तो अंकल जी आ रहे थे पंजाब की तरफ से, एंड उन्होंने बोला कि जो फोग है आपको सिर्फ अम्बाला तक मिलेगा, उसके आगे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं अम्बाला से जाके, अगर उसके आगे ठीक मिल जाता तो मिल जाए। और थैंक यू अंकल जी, इन्होंने दे दिया आराम से। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। मज़ेदार। तो हम लोग अब आगे की तरफ ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फॉग नहीं है, बट हाँ ये छट जाएगा। कैसी रही फॉग वाली? मज़ा तो आ रहा वैसे, तेरे को अंदर ही अंदर मज़ा तो आ रहा, बट ठीक है। नहीं नहीं, टाइम हो चला है 4:58 और हम लोग एन रूट हो चुके हैं टूवर्ड्स अपने डेस्टिनेशन के ही। अम्बाला तक ही है फोग कह रहे हैं, तो लेट्स सी कहाँ तक हमारे को मिलता है फोग, और फिर उसके बाद ही हम लोग चलेंगे। मेरे हिसाब से आगे वाले कट से ही लेता हूँ मैं, यहाँ से ले लेते हैं एग्ज़िट, ठीक है ना। और आ गए हम अपने
भाइयों के पास। सो गाइस टाइम हो चला है 5:33 और हम लोग अंबाला पहुंचने वाले हैं। अंबाला यहाँ से रह गया होगा ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का। एंड कोहरा आपको पता है कि धीरे धीरे छटता जा रहा है। तो सही कह रहे थे अंकल कि अंबाला तक ही मिलेगा आपको कोहरा, उसके बाद तो आपको बहुत कम का मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अब विजिबिलिटी हमारे को ज़्यादा अच्छे से मिल गई है, ठीक है ना। थोड़ा हाँ ये है कि ओस नमी वाली है, पानी वाली है, तो हमारे को गीला हो गया है। हमारे सारे हेलमेट वेलमेट जो इतना भी हमने कपड़े वपड़े पहने हुए सारे हमारे राइडिंग गियर्स सब गीले हो चुके हैं। वो तो आगे चल के सूख जाएंगे, कोई इसकी टेंशन नहीं है। सिर्फ टेंशन ये है कि भाई साहब 6 हमें यहीं बच गई है, सुबह हो चली है और सूरज देवता का नाम नहीं पता नहीं मिल रहा कुछ कि वो कहाँ पर है। रंजीत और दीपक मेरे पीछे हैं इस समय दोनों, और हम लोग चल रहे हैं अपने बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ, सेफ्टी के साथ। ऑलमोस्ट 60 की स्पीड पे ही चल रहे हैं, उससे तेज़ नहीं चल रहे हैं। टाइम हो चला है 6:12। कवर कर चुके हैं हम 145 प्लस 11 किलोमीटर, सो ऑलमोस्ट 156 किलोमीटर। तो भाई लोगों अपडेट ये है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं अंबाला, और गोप्रो ने फिर से अपनी औकात दिखा दी है, ठीक है ना। कुछ नहीं चल रहा भाई, इस ठंड में कुछ नहीं चलेगा। हमारे हाथ भी सुन्न हो चुके हैं। पेट्रोल पंप के पास हमें दिख गई थी आग, भाई ने लगा रखी थी, और हम यहीं रुक गए। ये रही अपनी बॉवर, वो रहा रंजीत सामने, और वेट कर रहे हैं हम दीपक का, वो पीछे से आ रहा है। बॉवर देखो कैसे लग रही है, ठीक है, मस्त लग रही है। कल दिन में इसको मैं आपको दिखाऊंगा पूरी कि हमने क्या क्या इसमें रैप वैप करवा रखा है, कैसे कैसे करवा रखा है। अभी ये सेटअप है इसका पूरा। भाई साहब अलग ही चमक रही है, पानी लग के ओस वाली। थोड़ा सा शुरुआत ऐसी ही रही है, लेट हो गए हैं, सुबह का ऑलमोस्ट 6:45 हो गई है, और हम अभी अंबाला में नहीं रुक पहुँचे क्योंकि रुक गए थे ऑब्वियसली। इस दिन थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो चुका है, ठीक है, चानन आ चुकी है, कोहरा अभी भी है, और हम लोग रुक गए थे कहाँ पे, चाय पीने, ठीक है जी। तो बॉवर खड़ी अपनी यहाँ पे, दीपक खड़ा है वहाँ पे, कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, और रंजीत पेट्रोल भरवा के आ रहा है, ठीक है, ये देखो। और अब हम लोग पियेंगे चाय। दिन की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, है ना भाई। भाई होगी दिन की शुरुआत, रंजीत की आंखें बता रही हैं कि दिन की शुरुआत हो गई है। हाँ भाई कैसा लग रहा है? अरे भाई मत पूछो, खतरनाक सीन चल रहा है। हाँ देखो पीछे फॉग देखो, उसके बाद मेरे बाल देखो, सेट नहीं होके दे रहे यार, थोड़े से हो गए। बाकी अभी कुछ भी नहीं चलाई हमने, लगभग 180 या 190 किलोमीटर चलाया है मैंने अपने घर से। बाकी देखते हैं, वो आदमी पीछे पता नहीं क्या कर रहा है, जब तो वहीं खड़ा है फॉग में। पेट्रोल ख़त्म, दूसरी टंकी लग चुकी है, जो कि भूषण भाई से रिम्बस करा लेंगे बाद में। हाँ भूलूंगा नहीं मैं। ये होता है भाइयों का प्यार, ठीक है ना। चाय पी ली हम लोगों ने, बाइकें खड़ी हैं यहाँ पे अपनी तीनों, ठीक है, तीनों रेडी हो गए हैं अब। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे अंबाला की तरफ, लेंगे चंडीगढ़, अपना जो जम्मू जीटी रोड है, जम्मू दिल्ली वाली रोड, वही लेंगे। और दीपक भाई पूरे सेट है, दीपक भाई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो इनका चैनल है हिमालय बंजारे सॉरी, तो हिमालय बंजारे है। और अपने बैक स्टेज बाइकर्स को तो आप जानते ही हो, ठीक है जी, रंजीत भाई का। तो जल्दी से फॉलो कर दो, शेयर कर दो, यहाँ तक आ गए हो तो। दिन हो चुका है, अब बनेगी अच्छी सी वीडियो। हम लोग चल चुके थे वहाँ से, एंड टोटल कंप्लीट कर चुके हैं हम 22 किलोमीटर्स अपने घर से। क्या बोला तूने? प्लस इसमें 11 किलोमीटर और, ठीक है जी। तो टाइम हो चला है 8:06 और हम लोग पहुँच चुके हैं अंबाला। अंबाला कैंट को हमने पीछे छोड़ दिया है, बस अब आने वाला है अंबाला का गेट यहाँ पे। और फिर वहाँ से हम चंडीगढ़ बाईपास वाला रोड लेंगे, सीधा बाहर से ही निकलेंगे, चंडीगढ़ अंदर नहीं फंसेंगे, ठीक है ना। तो एक बार करा दूँ मैं आपको हमारी फेवरेट जगह के, मतलब दर्शन कह लो कह लो। तो बस पहुँचने वाले हम अपने फेवरेट जगह पे, रुके
रुकेंगे नहीं यहाँ पे। मे भी अगर रुक गए तो देखते हैं किस लिए रुकते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारे को दिखता है अम्बाला का धनुष वाला गेट। और हमने जाना है लुधियाना वाले सीधे वाले रास्ते पे। यहाँ थोड़ा सा वेट करवाएंगे क्योंकि पीछे से आ रहे हैं रंजीत और वो। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। देखो कोहरे में दिख भी नहीं रहा है धनुष, ठीक है ना। ये रहा धनुष, अम्बाला पहुँच चुके हैं हम अपने, ठीक है जी। अब हमने ले लिया है लुधियाना। ये जीटी करनाल रोड ही है, दिल्ली जम्मू वाली, यही पकड़ेंगे। सो गाइस देख सकते हो आप हालत क्या हो रखी है इस समय। 8:30 हो रखी है और 8:30 में इतना कोहरा है, इतना कोहरा कि मतलब आपको ये बाइक जाती हुई दिख रही होगी बट सामने से ट्रक आता हुआ नहीं दिख रहा होगा। हम लोग पहुंच चुके हैं, पता है कहाँ पर, एक नए एक्सप्रेस वे के ऊपर जो कि है चंडीगढ़ के बाहर से। सो ये रास्ता जाने वाला है कुराली से रूपनगर, रूपनगर से फिर आगे मनाली की तरफ। मैं आपको इस रास्ते की हालत दिखाता हूँ। ये देखो हालत, कोहरा ऐसा है कि मतलब पूछो मत, पूरा का पूरा वाइट आउट हो रखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसको बंद कर रखा था बट उन्होंने बोला लोकल्स ने कि आप यहाँ से सीधा जा सकते हो, तो रास्ता है, आप जा सकते हो आगे की तरफ। अब हम लोग यहीं से निकल रहे हैं सीधा सीधा। गोप्रो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, वो नखरे दिखा रहा था काफ़ी, तो उसको उतार के अंदर ही रख दिया है। अब चलते हैं यहाँ से आगे, फिर आपको मिलते हैं जहाँ पे हम गोप्रो लगा देंगे या फिर जहाँ पे अभी रुकते हैं इसके नेक्स्ट पे, ठीक है। तो गाइस हमारे को मिल चुकी है टार्मिक वाली रोड अपनी, वही जो पीछे से आता है पूरा NH। और हम लोग जा रहे हैं इस समय रूपनगर की तरफ। और कोहरा अभी भी बना हुआ, टाइम हो चला है 10 बज चुकी है यहाँ पे। और हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरे कंप्लीट 300 + 11 311 किलोमीटर फ्रॉम दी होम। और मज़ा आ रहा है, ठीक है। एक भाई जो दिल्ली से आ रहे थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमारे को उसी एक्सप्रेस वे पे मिल गए थे जो था मोहाली एक्सप्रेस वे पे, वही मिल गए थे, तो उनको भी हमने अपने साथ जोड़ लिया है। और अब हम लोग चल रहे हैं अपनी अपनी धुन में, सारे के सारे मज़े के साथ, मस्ती के साथ, कोहरे को चीरते हुए, क्योंकि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कोहरे का, अब हमें पता लग जाता है कि कहाँ कौन क्या चीज़ है। हमारे साथ चल रही है शताब्दी एक्सप्रेस, तो क्या कहते हो, छोड़ दें पीछे शताब्दी एक्सप्रेस को, हैं, रेस लगा लें, पता करें कितनी स्पीड है इसकी। तो ऑलमोस्ट हम पीछे छोड़ रहे हैं उसको, पीछे जा रहे डब्बे, मतलब उसकी 100 की स्पीड पे चल रही है अभी वो। बस शताब्दी बट हम भी ध्यान से चलाएंगे भाई, रोड है ये, ठीक है, पटरी नहीं है जहाँ पे कोई आएगा नहीं, ये रोड है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कहीं से भी निकल के आ सकता है, ठीक है। तो सेफ्टी सबसे पहले, फिर उसके बाद सारी चीज़ें, ठीक है। चल रही है अभी भी साथ साथ शताब्दी, और ये हमने उसको पीछे छोड़ दिया। ये अब हम रुकेंगे 2 चीज़ों के लिए, एक तो फ्यूल के लिए रुकेंगे और दूसरा चाय के लिए रुकेंगे। यार चाय भी नहीं है। फाइनली पहाड़ आ चुके हैं मालिक, वो देखो हम लोगों को पहाड़ के दर्शन हो चुके हैं इस ट्रिप के। तो ओए मतलब पहाड़ के दर्शन हो गए ना, तृप्ति मिल गई अपने को, सुकून। बस इस टोल के बाद एक शिवा ढाबा करके है, वहीं रुकेंगे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। ये रहा हाईवे नेस्ट शिवा ढाबा, यहाँ लगा देते हैं सारी अपनी अपनी बाइकें, ठीक है ना। हाईवे नेस्ट शिवा ढाबा, यहाँ पियेंगे चाय, करेंगे आराम थोड़ी देर। और ये है अपने भाई, वेयर इज दीपक, मजेदार राइड रही। हाँ भाई, ये है भाई, कोई होगा, मंदिर तो लग नहीं रहा मेरे को शायद से, मंदिर नहीं है भाई। तो अभी हुआ क्या था मैंने ये अंगूठी ना इसमें पहनी हुई थी, तो मैं ग्लव्स पहने हुए थे, ग्लव्स जैसे मैंने उतारे, अंगूठी उसके साथ उड़ के गई सीधी सामने, तो मैंने फॉर सेफ्टी से इसको इसमें पहन लिया था एकदम से। हाँ 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 हाँ, मज़ा आ गया वैसे तो भाई
बोवर पीछे से चमक रही है और आगे से पूरी गंदी हो रखी है। सीधी रोड पे लेटा रहा है फालतू में। तो भाई बोवर है, वो तो लेटेगी, जरा सी टेढ़ी होगी तो लेटेगी। दिक्कत क्या है? हाँ आगे का तो सही है। आगे का सही कर, ये देखना नीचे वो दूसरा वाला है, इसके ये स्ट्रैप है ही नहीं। आ चुका है अपना ग्रिल्ड सैंडविच, चाय और कॉफ़ी, और यहाँ पे हो चुका है अपना वाइजर भी साफ़। रंजीत भाई ने खोल दिया था और रंजीत भाई ही लगाएंगे, ठीक है ना। मज़ा आता ना। अब मैं पहनूंगा एक और चीज़ जो मैं ले गया था साथ में। भाई हाय कितनी गंदी हो रखी है जैकेट। ये ब्लॉगर्स की असली पहचान, ये करके दिखाओ। तो भाई लोग अपना तो हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम लोग पियेंगे चाय, खाएंगे ग्रिल्ड सैंडविच, परोठा भी अपना मंगाया हमने, मिक्स पराठा, और बस खाते हैं, यहाँ से चलते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, धूप निकल गई है, धूप और जादू। हाँ जादू, ये रहा जादू। ये रहा। तो भाई एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपको फिर से दोबारा बाइक पे।